नमस्कार दोस्तों। दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास की दुनिया में ना जाने ऐसे कितने ही रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसी तरह मिस्र एक ऐसी जगह है जहां पर ना जाने कितने राज दफन हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसे ही रहस्य है 19 साल उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामेन का, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 सालों पहले हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने सालों बाद भी तूतनखामेन की मौत को लेकर वैज्ञानिकों के तर्क अलग अलग है। हालांकि आज से 85 वर्ष पहले पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की मौत के रहस्यों को सुलझाने के लिए काफी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए हैं। उन रहस्यों पर बात करने से पहले आइए जानते हैं तूतनखामेन कौन था। प्राचीन मिस्र में राजा को फराव कहा जाता था। तूतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1333 ईसाई पूर्व से लेकर 1324 ईसाई पूर्व तक शासन किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कम उम्र राजा की मौत एक पहेली ही बनकर रह गई। बहुत से लोगों का कहना था कि मिस्र की राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था तूतनखामेन को। उनकी हत्या की गई थी, जबकि आज तक किसी भी वैज्ञानिकों ने ऐसा दावे के साथ नहीं कहा है। तूतनखामेन के पिता का नाम खनातन था, जो उस दौर में मिस्र का फराव था। केवल 19 वर्ष की आयु में 1333 ईसाई पूर्व में तूतनखामेन को मिस्र का राजा बना दिया गया। उस दौर में प्रसिद्ध राजा को फिराव कहा जाता था। अल्पायु और अनुभवहीन होने के कारण तूतनखामेन को उनके सलाहकार और उनके चाचा कमांडर अल ने संभाला था। जब तूतनखामेन राजा बना तब उन्होंने अपनी सौतेली बहन अनखसुनामून से विवाह कर लिया। उनके 2 अजन्मिया बच्ची थी, जिनमें से एक गर्भ में 5 महीने में ही मर गई और दूसरी 9 महीने में ही मर गई। ये सारी जानकारियां उनकी मम्मी से पता चली, जो खोज के दौरान मिली थी। तूतनखामेन ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर कई नियमों में बदलाव किया। उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा खत्म कर चंद्रमा की पूजा शुरू करी। तूतनखामेन जब 19 वर्ष का हुआ तो उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। हालांकि वैज्ञानिक जांच से ये पता चल चुका है कि उनका पेट निकला हुआ था। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाने के कारण उनकी कमर बाहर की तरफ निकली हुई थी और पैर टेढ़े थे। डीएनए टेस्ट से ये पता चला है कि उनकी मौत मलेरिया के कारण हुई थी। इसीलिए उनको जब दफनाया गया तब उनकी मम्मी को सोने से बनी 3 ताबूतों में सुरक्षित रखा गया था कि कोई उनको देख ना पाए। कहा जाता है कि तूतनखामेन की मकबरे की खुदाई करने वाले हावर्ड कार्टर की टीम तूतनखामेन की श्राप की शिकार हो गई थी। 1922 में तूतनखामेन के मकबरे में जाने वाले में सबसे पहले व्यक्ति थे पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर और उनके साथी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कई वर्षों के खोज के बाद उन्होंने मकबरा तो खोज निकाला, लेकिन कहते हैं उस पर एक अभिशाप लिखा था, राजा की शांति भंग करने वालों के लिए आएगी। इसमें कितना सच और कितना झूठ ये तो नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि खोज दल के सदस्य स्वाभाविक और अस्वाभाविक तरीके से मारे गए। फिर दुनिया भर की मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी। फिर इसे और भी मजबूती मिल गई जब 5 अप्रैल 1923 को कायरो में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मौत हो गई। फिर 16 मई 1923 को एक और सदस्य जॉर्ज ग्लोड, उनकी भी मौत हो गई। 17 सितंबर 1923 को लॉर्ड कॉर्नवालिस की सौतेले भाई की भी मौत हो गई। 1923 में ही कार्टर को मकबरे की खोज के लिए पैसे देने वाले व्यक्ति गुल्फ जुल की लाश नील नदी में मिली। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट से जुड़े 30 लोगों की मौत
तूतेनखामेन की श्राप की वजह से हो गई थी, ऐसा लोगों का मानना है। इस घटना के बाद से ही माना जाने लगा कि राजा तूतेनखामेन का ताबूत श्रापित है और उससे छूने या किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करने वालों की बदकिस्मती आ जाती है।